स्वागत है प्राइम टाइम इंडिया में। मैं हूं शकील पागमारे। आइए देखते हैं प्राइम टाइम में आज क्या है खास। फारूक अब्दुल्ला के विवादित बयान, आर्टिकल 370 पर देश भर में विरोध। बजाज के बाद अब पार्ले-जी ने दिया बड़ा बयान, नफरत फैलाने वालों को नहीं देंगे विज्ञापन। गोदी मीडिया वर्सेस गोदी मीडिया। देश में कोरोना के हालात और जानते हैं दुनिया भर में आज क्या हुआ था खास। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। चीन के मदद से दोबारा आर्टिकल 370 लाने वाले फारूक अब्दुल्ला के विवादित बयान का देश के कई हिस्सों में विरोध। फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ जम्मू से लेकर दिल्ली तक कई विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। दरअसल जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने कल आर्टिकल 370 को लेकर एक विवादित बयान दिया था। एक न्यूज़ चैनल से बात करते हुए अब्दुल्ला ने कहा था कि मशरकी लद्दाख में LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जो भी तनाव के हालात बने हुए हैं, इसकी असल वजह आर्टिकल 370 का हटाना है। और कहा था कि केंद्र द्वारा हटाए गए 370 को चीन ने कभी भी समर्थन नहीं दिया है। चीन शुरू से ही इस फैसले का विरोध कर रहा है और कहा कि चीन की मदद से हम एक बार फिर से जम्मू और कश्मीर में आर्टिकल 370 और 35A को वापस लेकर आएंगे कहा था। फारूक अब्दुल्ला ने इनके इस बयान के खिलाफ आज हिंदू सेना के कार्यकर्ताओं ने चीन दूतावास के सामने फारूक अब्दुल्ला का फोटो लगाकर प्रदर्शन किया। हम तो बस इतना ही कहेंगे कि ज़मीन पर जन्नत का टुकड़ा कहा जाने वाला कश्मीर को सियासत की नज़र लग गई है, जिससे वहाँ के लोग चक्की के दो फाटों के बीच में पिसे जा रहे हैं। हमारी कामना है कि जल्द से जल्द देश के दूसरे हिस्सों की तरह कश्मीर में भी अमन और शांति आए। कश्मीर भी ये कहता होगा, जन्नत मुझे कहते हैं मेरे देश के वासी, जन्नत में क्यों बंदूक है हाथों में। सब बोल रहे हैं यहाँ अब जहरीली ज़बान क्यों। जन्नत हूँ मैं तो मुझ में ये शोले और धुआं है क्यों। बजाज के बाद अब पार्ले-जी ने दिया बड़ा बयान, नफरत फैलाने वालों को नहीं देंगे विज्ञापन। सालों से देश के लोगों के लिए चाय के साथ बिस्किट की एक ही पहचान है पार्ले-जी। आज पार्ले-जी कंपनी के ओर से ट्वीट करके ये जानकारी दी गई है कि अब उन चैनलों को विज्ञापन नहीं दिए जाएंगे जो देश में जहर फैलाने का काम कर रहे हैं। ये चैनल्स वैसे नहीं हैं जिसमें कंपनियां अपना पैसा लगाना चाहती हो। पार्ले और बजाज की तरह और भी कंपनियां इसमें शामिल हो। मार्केटिंग हेड कृष्ण राव बुद्धा ने कहा कि एक दर्शक और विज्ञापन दाता के तौर पर मुझे ये महसूस होता है कि न्यूज़ चैनल्स पागलपन से भर गए हैं। अब विज्ञापन देने वालों के पास ये मौका है कि वो ये चैन को तोड़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि हमारे पैसे देश के लोगों में नफरत और गुस्सा भरने के लिए नहीं है। पिछले दिनों बजाज कंपनी ने भी इन चैनल्स को बाय बाय किया था, जिस TRP को लेकर आज देश में गोदी मीडिया नफरत और जहर फैलाने वाले कार्यक्रम चलाकर देश के भाईचारे को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। अब विज्ञापन देने वाले ही इनका पीछा छुड़ाने लगे तो इन चैनलों की अकल ठिकाने आ जाएगी। लगता है आहिस्ता ही सही मगर देश की सोच बदल रही है। गोदी मीडिया वर्सेस गोदी मीडिया। चीन सरहद पर है, देश की GDP माइनस में जा रही है, नौजवान बेरोजगार हो चुके हैं, अर्थव्यवस्था पटरी से उतर चुकी है, मगर आज देश के मुद्दों को छोड़कर मीडिया लोगों को गुमराह करने के लिए रोज़ बकवास बहस चलाकर अपनी TRP बटोरने में लगी हुई है। मगर कहते हैं कि एक दिन सबका वक्त आता है। जैसे ही चंद चैनलों पर फर्जी TRP जुटाने का मामला सामने आया तो गोदी मीडिया के एंकर्स
अपने आप को साफ सुथरा और दूसरों को नीचा दिखाना शुरू कर दिया, जिसके चलते एक दूसरे पर कीचड़ उछालते हुए नजर आ रहे हैं। कई मीडिया हाउस के एंकर देखिए। और आज मैं प्रायोजित मीडिया को भी कहना चाहता हूं, ये दलाल मीडिया, ये गिद्ध मीडिया, प्रायोजित मीडिया, लुटियंस मीडिया, कि वो मुखौटा पहनकर प्रवचन देना बंद करें। ये धोखा आपके विश्वास के नाम पर हुआ है। ये विश्वासघात किसी और ने नहीं, रिपब्लिक भारत टीवी ने किया है। जाने माने जर्नलिस्ट, अपने आप को पत्रकार कहने वाले उस चैनल के मालिक अर्नब गोस्वामी ने किया है। हर वक्त, हर फ्राइडे, हर थर्सडे को बड़े। आपने क्या सोचा था तकवालो, शुक्रवार को प्रायोजित खबर चला दोगे और सोमवार तक दबाव बनाने में कामयाब हो जाओगे। हमें नहीं पता था कि धरती पर भगवान का दूसरा रूप कहा जाने वाला कोई डॉक्टर सच्चाई का साथ छोड़ देगा और झूठ के रास्ते पर चलने वालों के साथ गठबंधन कर। सुशांत सिंह की मौत पर उठ रहे सवालों को लेकर एम्स की एक्सपर्ट रिपोर्ट 2 दिन पहले ही आ चुकी है। एम्स ने अपनी रिपोर्ट में सुशांत की हत्या को लेकर सारी थ्योरी खारिज कर दी, लेकिन कुछ लोग एम्स की रिपोर्ट पर तरह तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं। हम इसके आगे आपको नहीं बता सकते हैं। ये 3 सुपरस्टार्स, इनिशियल्स SRA, ये लोग कौन हैं? अभी इस नाम का खुलासा हम नहीं करने वाले हैं, लेकिन इन तीनों को समन जाने वाला है एनसीबी की तरफ से, ये पक्की खबर है। किसी भी देश की तरक्की में मीडिया का बड़ा हाथ होता है। मीडिया को संविधान का चौथा स्तंभ माना जाता है, मगर आज हमारे देश की मीडिया अपने साथ साथ देश का भी नाम बदनाम कर रही है। इनकी आपसी लड़ाई देखकर हम तो बस इतना ही कहेंगे कि सच को छुपाकर झूठ का प्रचार करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी अपना कारोबार करते हैं, माइक को हाथ में लेकर टेलीविजन पर सुबह शाम इंसानियत को शर्मसार करते हैं। देश में कोरोना के हालात। पिछले 24 घंटों में देश में 55,342 से ज़्यादा मामले सामने आए हैं। अब देश में कोरोना मरीजों की कुल तादाद बढ़कर 71,75,000 के पार हुई है। पिछले 24 घंटों में 706 लोगों की मौत होने से इस बीमारी से मरने वालों की कुल तादाद बढ़कर 1,09,656 हो चुकी है। देश में अब एक्टिव केस की तादाद बढ़कर 8,58,000 के पार हो गई है। वहीं इस वबा से ठीक होने वालों की संख्या बढ़कर 61 लाख के पार पहुंच गई है। रिकवरी रेट बढ़कर 86.73% हुआ है, तो वहीं मौतों का आंकड़ा घटकर 1.53% हुआ है। देश में कोरोना के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। केंद्र के आरोग्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आने वाले ठंड के मौसम में कोरोना मरीजों की संख्या ज़्यादा बढ़ने का अंदेशा जताया है। इसीलिए त्योहारों के मौके पर कोरोना नियमों का पालन करके सुरक्षित रहने की बात कही डॉक्टर हर्षवर्धन ने। आज 13 अक्टूबर है। चलिए जानते हैं आज क्या हुआ था दुनिया भर में खास। आज ही के दिन 1999 को अटल बिहारी वाजपेयी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने थे। आज ही के दिन 1987 को हिंदी फिल्मों के अभिनेता, गायक और निर्माता निर्देशक किशोर कुमार का निधन हुआ था। मखमली आवाज के बादशाह उस्ताद नुसरत फतेह अली खान का जन्म आज ही के दिन 1948 को पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के फैसलाबाद शहर में हुआ था, जिनके जादुई आवाज के आज भी करोड़ों लोग दीवाने हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति का आधिकारिक स्थल व्हाइट हाउस की आज ही के दिन 1792 को इसकी बुनियाद रखी गई थी। और खबरों के लिए देखते रहिए आपका अपना बी न्यूज़ नेशन प्राइम टाइम इंडिया। अगर आपको हमारी न्यूज़ पसंद आती है तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।